हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स शोन इन बैलेंस शीट आर। अब बैलेंस शीट में रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल में से सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मतलब जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड होते हैं एंड रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं जो है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सो यहाँ पे रियल एंड पर्सनल दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, अ नोट सेंट बाय बायर ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स इज। अब यहाँ पे लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई पर्सन गुड्स परचेज करता है तो उसके बुक्स में वो जर्नल एंट्री करता है परचेज अकाउंट डेबिट टू द क्रेडिटर जिससे उसने परचेज किया। अब जब ये गुड्स वो रिटर्न कर देगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न होता है। सो रिटर्न करते टाइम हमें अपने क्रेडिटर को डेबिट करना है और उसको इन्फॉर्म करना है कि हमने आपको डेबिट कर दिया है। अकॉर्डिंगली जो भी बायर है वो एक डेबिट नोट सेंड करेगा टू इन्फॉर्म द सेलर कि जो भी मैंने गुड्स रिटर्न किए हैं उसके लिए तुमको इतना डेबिट किया है। वैसे ही उसका ऑपोजिट भी ट्रू है। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है और ये गुड्स अगर रिटर्न आ गए तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, डेटर क्रेडिट होता है। सो अकॉर्डिंगली जब सेल्स रिटर्न हमारे पास आएगा तो हम क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, तो सेलर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर कि मैंने तुमको क्रेडिट कर दिया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैपिटल दिया हुआ है, तो इसका लॉजिक समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर सकते हैं कि एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे, रिड्यूस हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। वैसे ही इनकम्स या गेन्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा और रिड्यूस हो रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। अब सबसे पहला स्टेटमेंट, डिक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। अब इनकम जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो ऑपोजिट इफेक्ट डेबिट होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, तो रेवेन्यू और इनकम एक ही चीज है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए, बट यहाँ पे डेबिट बोला है वो गलत है। देन इंक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो वो डेबिट ही होना चाहिए, यहाँ पे क्रेडिट बोला है तो ये गलत है। एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, तो लायबिलिटीज और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ही होता है और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट ही होगा, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस विल बी शोन इन। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो अपना वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है। बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस एक एडजस्टमेंट होता है और एडजस्टमेंट जो है वो एटलीस्ट दो जगह पे रिकॉर्ड होते हैं। पहला इफेक्ट यूजुअली ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। अब उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई एडजस्टमेंट में ना आके ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया होता है क्वेश्चन में, तो फिर उसको एक ही ट्रीटमेंट देना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेडिंग P&L का ट्रीटमेंट है वो नहीं देना होता, सिर्फ बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट देना होता है। तो यहाँ पे वही पूछा है, प्रीपेड एक्सपेंसिव गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ओनली, ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये अपना क्लास 11 के एमसीक्यू सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।